जो पुलिस वालों ने मुझे वो एक्नॉलेजमेंट दिया, उसको मिलूंगी ही नहीं। दुनिया थी जिसमें वो 15-16 साल से घसीट रही के चक्कर खा रहा था। सो गाइस, आपने प्रीवियस जो 2 पार्ट देखे हैं ये उसकी ही कंटिन्यूटी है। मैंने बताया था 2 पार्ट में होगा, बट देन ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो कंटिन्यूटी में बनाया था जो वो भी 30 मिनट्स के अब जा रहा है। तो अनदर 2 पार्ट्स वो बात मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और वेट करना। इस पार्ट के बाद शायद एक पार्ट और आ सकता है। दूसरे भी इवेंट्स हैं पर मैं एक बार में नहीं बता पा रही हूँ। मैं ऑलरेडी ये वीडियो शूट करके काफ़ी मेंटली और इमोशनली एक्सॉस्ट हो गई हूँ। 2 दिन से वेट कर रही हूँ गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो 2 पार्ट और आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था, उन लोगों ने मुझसे और उससे जो लिखवाया था कि उसके लिखवाया उसने, वो सब ड्रामा ही था। वो सिर्फ ड्रामा था, मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए, मुझे कुछ भी करके पुलिस स्टेशन से निकालने के लिए और उसके हाथ में सौंप देने के लिए कि वो 2-3 दिन तक मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे मारे पीटे, जो करना है अपनी भड़ास निकाले। ठीक है, तो ये करके मुझे उसके साथ ही भेज दिया, जबकि मैं रो रही थी कि ये मुझे अब और मारेगा। मैं तो जब माँ बोलती थी तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ रहा था, पूरी पूरी रात पीटता था, अब पता नहीं क्या करेगा। तो पुलिस वाली मुझे बहला के फुसला के उसके पास ही भेज रही है। उसके दोस्त लोग ये सब वहाँ से निकले तो उसके दोस्तों ने ड्रामा किया। आधी रात हो चुकी थी, 2:30 बजे थे शायद, 2-2:30 बज चुके थे। तो कहीं से ला के मुझे ज़बरदस्ती एक कुछ फ्रूट, मौसम्बी जूस या ऐसा कुछ पिलाया, क्योंकि गाइस मैं डेड बॉडी हो चुकी थी, मेरे में अंदर जान ही नहीं बची थी। मेरा सब कुछ पुलिस वालों ने, इन लोगों ने चूस लिया था। मुझे घसीट 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 कर रहे हैं, तब से मुझे घसीट कर रहे हैं और अभी तक मैं यहाँ 15-16 साल से घसीट रही हूँ। वो मेरे वकील कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? अपने अपने तरीके से मुझे घसीटा जा रहा है, मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, मेरी ज़िंदगी को, मेरी फैमिली को अब्यूज़ कर दिया है इन लोगों ने, अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। हर चीज़ से गंदी और एक्सप्लॉइट गंदी कर दी है बिल्कुल। जो सच था वो कहीं रफू चक्कर ही हो गया है। जो सच है ना वो है ही नहीं किसी केस में, किसी रिकॉर्ड गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो 2-3 दिन जो थे, उन लोगों ने दूसरे दिन फिर से बुलाया था पुलिस स्टेशन। सुबह गए थे हम 10:30-11, वो मुझे लेके गया कि पुलिस ने बोला है चलो जाना है। उसने मुझे बोला तुम नहाओ धो तैयार हो जाओ। मुझे लगा कि रात, उसने पूरी रात मुझसे कोई बात ही नहीं की। जूस भी उसके दोस्त ने ला के ज़बरदस्ती पिलाया था, क्योंकि मुझे जिंदा रखना था। अगर मैं मर जाती तो उनका वो था कि मैं मर गई तो वो फंस जाएंगे भाई, उनको जेल बेल हो सकती है, ये इसके अलावा कुछ नहीं था। और मेरे सामने मेरे साथ ऐसे रहते थे कि मतलब मैं कोई हुई नहीं, कुछ नहीं हूँ ऐसे। और दूसरे दिन सुबह जब बोला तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद पूरी रात में उसके सोच विचार बदले हो, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ हो इन अ गुड सेंस, क्योंकि हम जैसे हम वैसे ही सोचेंगे ना गाइस। तो मैं वही सोचे जा रही हूँ। मैं तैयार हो गई और मैं वो मुझे लेके गया पुलिस स्टेशन लेके गया। तो पुलिस वाले ने ऑलरेडी ड्रामा सेट किया हुआ है। बोले हमने तुमको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि तुमको जाना है ना, मतलब उनकी स्टोरी आगे बढ़ानी है। मैं क्या चाहती हूँ, मैंने क्या बोला है, कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। और बोले इसलिए मैंने इसको बुलाया है, ठीक से समझा दूँ और तुम भी अपना ख्याल रखो, कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना, ब्ला 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 ब्ला। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ गाइस, मुझे ऑलरेडी चक्कर, मेरी जो हालत थी इतनी ख़राब थी, मैं चक्कर आ रहा है, मैं गिरूँ ऐसी हालत थी मेरी। और मैं हिम्मत करके खड़ी हूँ फिर भी। और वो लोगों का ड्रामा कि उसको बोल रहे तू टिकट बुक कर, जानबूझ के, कि मुझे ऐसा लगे कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे निकाला जा रहा है। वो लोग मुझे निकालना चाहते थे
इन लोगों ने उनका तरीका लिया मुझे निकालने के लिए, समझे आप। तो ये बोले तो टिकट बुक कर, उसने पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े खड़े उसके एजेंट या दोस्त जो भी बोल दो, उसने ट्रेन टिकट बुक किया मेरा और उसका, क्योंकि मुझे दिखाना था कि वो मुझे छोड़ने आ रहा है। उसने मेरा वहाँ पे मेरा नाम, मेरा एज, ये सब पूछा, मैंने बताया और उसको दिया, उसके टिकट बुक कराया। टिकट गुजरात आने के लिए जो ट्रेन थी वो हफ्ते में 1 या 2 दिन चलती है, जो सीधी ट्रेन है बेंगलोर से अहमदाबाद के लिए। तो उसने वो टिकट उसने 2 दिन या 3 दिन के बाद की ट्रेन थी, तो वो ट्रेन की बुक की थी। अब वो 2-3 दिन थे ना गाइस, ये टिकट बुक करने के बाद मेरे साथ वहाँ पे जो राक्षसी रूप उसने दिखाया है, जो दरिंदी बन के मुझे मारा है, पीटा है गाइस। शाम होते होते मुझे ऐसा हो गया था कि मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। फिर मैंने जो बोला ना कि अब मैं जाऊँगी, तब मैंने टिकट में देख रही थी तो उसने मुझे जानवर के जैसे मारना, मुझे यहाँ पे ऐसे ढाम ढाम मारना, समझो यहाँ पे खोपड़ी होती है। मेरा ससुर उसको प्रोवोक करता था, उसको उकसाता था, उसकी खोपड़ी फोड़ दे, वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए, उसकी टांग तोड़ दे, वो चलने फिरने लायक नहीं रहनी चाहिए, काट डाल उसको, फेंक दे जंगल में, उसकी माँ को मिले ही नहीं है, ये सब बोलता था मेरा ससुर। दोनों मिलके मुझे इतना मारा, इतना पीटा गाइस। मैं 2 दिन तक मैंने दरवाज़ा बंद किया। ऊपर का फ्लोर था ना, उसके सिचुएशन थोड़ा ठीक था, घर पूरा खाली कर दिया था जब मैं पुलिस स्टेशन से वापस गई। सब कुछ मेरी ननद ने, किचन का आइटम जो अच्छा चीज़ थी सब लेके अपने घर में रख दी। मेरे कपड़े भी शायद, मुझे याद नहीं है अब तक होंगे कि नहीं, तब भी मैंने देखने की मेरी हालत नहीं थी तो मैंने देखी नहीं थी ना। मेरा नेचर था ना, मुझे कभी ऐसा थॉट आया कि मैं एक बार मेरे कपड़े चेक कर लूँ या मेरा बैग चेक कर लूँ। तो मैंने जो बैग में पहले टिकट रखा था ना, वो टिकट वो फाड़ने वाला था। मेरे ससुर बोले खोपड़ी फोड़ दे। शायद उन लोगों ने कोई कसर रखी भी नहीं थी मुझे मारपीट करने में, पर भगवान के आगे क्या होता है, मैं खुद जब याद करती हूँ अभी, तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि मैं कैसे जिंदा हूँ, कैसे रह गई मैं। मुझे सांस लेने तक नहीं देता था वो, ऐसी टेक्निक से मारता था वो मुझे। उसका दिमाग इतना चंट था उसमें, जैसे मेरे मुंह में ठूस दी ना, तो अगर ये रूम में मार रहा है ना तो वो रूम में आवाज़ नहीं जाएगी। इतना वो परफेक्शन के साथ वो सब, चादर हो या उसका शर्ट हो, उसका पैंट हो, ये सब ठूस ठूस के मारता था, जो भी हाथ में आए। मेरी आंखें जो है अपने एक हाथ से आंखें बंद करता, मुझे कुछ ठीक से दिखे नहीं, और वो कंडीशन हो जाती है। तो फिर जब आँख खुली भी होती है ना तो भी आपको कुछ नहीं दिखता, जब आप ब्रूटली मार रहा है इंसान को। तो मैंने वो टिकट हाथ में से मुट्ठी में 2 दिन पूरी रात एक ऐसे बंद करके रखी है। मैं वॉशरूम के लिए भी नहीं निकली, जैसे ही वो बाहर निकला रूम बंद किया। मैं 2 दिन तक, जब तक जाने का दिन नहीं आया ना तब तक मैंने वो खोला नहीं। वो भी मैं प्रे कर रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, वो बाहर ही है, वो मेरे ससुर, मेरी ननद, वो उनके कंट्रोल में पूरा घर। बट थैंक गॉड, फिर वो पुलिस वाले का फ़ोन आया या पुलिस वाले आए या उनको लेके जाना था, तो वो जब मुट्ठी मैंने खोली ना, मुझे सेम डे भी मारा है गाइस। जाने से पहले भी मुझे 2 घंटे उसने अपना मन खाली कर लिया है पीट पीट के। वो जितना मार सकता था उसने मुझे पीटा है, जैसे मैं ज़िंदगी में कभी आऊँगी नहीं उसके हाथ में, उसको मिलूँगी ही नहीं।
और ये सब कराने वाली भी पुलिस है। इसमें कहीं ना कहीं उसका वकील वो ऑलरेडी वकीलों के चक्करों खा रहा था कि मुझे कैसे निकाला जाए। और जो पुलिस वालों ने मुझे वो एक्नॉलेजमेंट दिया था, जो मैंने कंप्लेन की थी उसका एक्नॉलेजमेंट है करके मुझे एक्नॉलेजमेंट दिया। अब मुझे डिफरेंसेस पता नहीं है कि कंप्लेन का क्या, NCW क्या होता है, NCW होता है ना, NC नंबर होता है, वो NC क्या होता है, या फिर रियल FIR का मतलब क्या होता है, FIR क्या होती है, मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं है। एनीवे पता भी होता तो मेरी तो इतनी सी दुनिया थी जिसमें वो 3-4 लोग थे, वो 4 लोग घर के बस वही थे, मैं खुद भी नहीं थी। तो ये सब तो होता तो भी पता नहीं मैं कैसे बोल पाती। तो गाइज यही बात जब मैं वहाँ से निकली, वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जब उसने वो लेके गया मुझे पुलिस स्टेशन, मुझे वहाँ पे भी वो कांड लगा कि ये पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रहा है वापस। जब टिकट है, जाना है तो रेलवे स्टेशन जाना चाहिए, या जो भी था। मैंने टिकट देखा नहीं था, मुझे वो भी होश नहीं था कि मैं टिकट खोल के एक बार देख लेती। मेरा टिकट मैसूर से नहीं, बेंगलोर से बना था, और बेंगलोर टू मुंबई और मुंबई टू अहमदाबाद, ऐसे वाया उसने 2 टिकट बुक किया था। और